प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अब तक संभाला है, जीवित रखा है, जिंदा रखा है, जीतों के मध्य में रखा है। प्रियो, आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम से आज सीखेंगे परमेश्वर की बातों को। भजनकार में लिखा है उसके 119 अध्याय उसके 18 पद में कहता है कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को समझ पाऊँ। तो भजनकार बोलता है कि मेरी आंखें खोल दे। तो क्या वो अंधा है? नहीं, वो आत्मिक आंख को खुलने के बारे में हमें बता रहा है और कहता है। यहाँ पे भी बोलता है इफिसियों 1:18 में कि मेरे यहाँ पे पौलुस इफिसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंख ज्योतिर्मय हो, मन की आंख ज्योतिर्मय हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही जो है मन की आंख बोलने से आत्मिक आंख, और यही आंख हमें खुलने की ज़रूरत है। आप सभी ये प्रार्थना जरूर करें कि मेरे मन की आंख खोल दे, मेरे आत्मिक आंख खोल दे। दूसरा राजा उसके 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है। मैं आपको पढ़कर समझाना चाहता हूँ उस आयत को, क्या लिखा है उसमें। क्या लिखा है यहाँ पे 17 अध्याय में। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, में इस पद के अनुसार आपको समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि आज हमारी आत्मिक आंखें खुलना कितना जरूरी है। यहाँ एलीशा अपने घर में है और उस समय आराम का राजा एलीशा को पकड़ने को निकला था, क्योंकि एलीशा हर वक्त आराम के राजा का चाल चलन, हर वक्त आराम के राजा का चाल चलन इज़राइल के राजा को बताता था। इस वजह से इज़राइल का राजा हमेशा सुरक्षित रहता था। उसके चाल को बताते ही हमें क्या करना है, कैसा करना है, कैसा रहना है, इज़राइल के राजा को बता देता था, जिससे इज़राइल का राजा पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। मेरे प्रियो, इस कारण से आराम का राजा ये चाहता था कि मैं एलीशा को पकड़ लूं। इस वजह से आराम का राजा एक बड़ी सेना को लेकर के, एक बड़ी दल को लेकर के एलीशा के घर के पास गया, एलीशा को पकड़ने के लिए गया, एलीशा को मारने के लिए गया। तो सुबह जब होता है, सुबह जब उठ करके सेवक दरवाज़ा खोल कर देखता है तो आराम का राजा बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़े दल को लेकर के उसके घर को घेरे हुए हैं। और इस बात को जब एलीशा को बताने के लिए गया, एलीशा के लिए गया, मेरा प्रभु, हमें पकड़ने के लिए, हमें घात करने के लिए, मारने के लिए आराम का राजा बहुत बड़ी दल लेकर के हमारे घर के निकट में आया है। तब सेवक के लिए एलीशा कहता है, हे प्रभु, मेरे सेवक की आंख खोल दे, हे प्रभु, मेरे सेवक की आंख खोल दे। एलीशा जब ऐसा प्रार्थना करता है तब सेवक की आंख खुल जाता है। तब सेवक ये देखता है कि जितने दल है, जितने सेना है, पहाड़ों के चारों ओर अग्नि में रथ, चारों ओर अग्नि में रथ से भरा हुआ, ये कोई साधारण रथ नहीं था, लेकिन एलीशा के लिए भेजा गया आत्मिक सुरक्षा था। एलीशा के लिए भेजा गया आत्मिक सुरक्षा था। मेरे प्रियो, पहले सेवक अग्नि में रथ को नहीं देख पाया, लेकिन जब प्रार्थना की कि मेरे सेवक के आत्मिक आंख को क्या कर, खोल दे, मेरे सेवक की आत्मिक आंख को खोल दे करके जब उसने प्रार्थना किया तो उसकी आत्मिक आंख खुल गई। आज हम भी ये प्रार्थना करने पाए कि हमारे प्रभु हमारे आत्मिक आंखें खोल दे। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तब आप लोग सच्चाई को जान पाएंगे, समझ पाएंगे क्या है वो सच्चाई। इस पृथ्वी पर आप रहते समय बहुत संकट को आप देखेंगे, बहुत मुसीबत को आप देखेंगे, बहुत आत्मिक हमला आप पर हो रहा है, बहुत आत्मिक पीड़ा आपको कई लोग देने के प्रयास में हैं। हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग गिराने के तरीके से, अलग अलग फंसाने के तरीके से शैतान हमारा पीछा पड़ा है। लेकिन जब हमारा आत्मिक आंखें खुल जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, हमारे लड़ाई प्रभु लड़ लेगा। हमारे परिस्थिति को परमेश्वर देखता है, हमारे परिस्थितियां परमेश्वर जानता है। हमारे अंदर में यह साहस आ पाएगी।
कभी कभी जब हम परिस्थितियों को देखते हैं मेरे प्रियो, हम डर जाते हैं, लेकिन आत्मिक आँख जब हमारा खुल जाता है तो साहस और हिम्मत हमारे जीवन में आ जाता है। दाऊद और गोलियत की घटना और कहानी को आप बाइबल से पढ़े हैं। दाऊद नाटा और गोलियत कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। अब जरा सोचिए, अगर परिस्थितियों को देखें, अगर हम शारीरिक आंखों से देखें तो गोलियत जो है दाऊद को यूं ही मार सकता है, यूं ही चुटकी में अपने हाथ में ऐसी मसल सकता है। उसका भाला 57 किलो का भाला वो लेकर के वो चलता था। ऐसी परिस्थितियां थी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जब हमारी आत्मिक आंख को खोलता है तो हम बड़े बड़े परिस्थितियों से लड़ने की हम साहस रखते हैं। और जैसे जिस तरह दाऊद ने गोलियत को हराया, गोलियत को मार गिराया, गोलियत को नष्ट नाबूद किया, वैसे ही हम भी बड़े बड़े परिस्थितियों को हरा सकते हैं, नष्ट नाबूद कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। एक दूसरे से ना लड़े, शैतानी शक्ति से लड़े और उसको हराए। हमारा पड़ोसी हमारे खिलाफ में यदि बात कर रहा है, हमारा पड़ोसी हमारे लिए झगड़ा मचाने की कोशिश कर रहा है, हम भाई भाई एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम घर में किसी बातों को लेकर के झगड़ा करते हैं, या कोई पड़ोसी के साथ में वाद विवाद हो जाते हैं, या किसी और चीज़ों में हम फंस जाते, उलझ जाते हैं, तो हमारा जो लड़ाई है वो किसके साथ है? शैतान के साथ में है। हमारा भाई के साथ में हमारा लड़ाई नहीं है, हमारे परिवार के साथ में हमारा लड़ाई नहीं है, हमारे पड़ोसी के साथ हमारा लड़ाई नहीं है। जो हमारा बुरा सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी, उसके साथ भी हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई तो है शैतान के साथ। केवल आज हमारे आत्मिक आँख खुलने की ज़रूरत है। केवल हमारे आत्मिक समझ को खुलने की ज़रूरत है। जब हमारे आत्मिक आँख खुल जाएगी, हमें समझ मिल जाएगा मेरे प्रियो कि हम शैतान को यूं ही हरा सकते हैं। हम आज जो परेशान हो रहे हैं बेवजह हम क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। आज हमें आत्मिक आँख खुलने की ज़रूरत है। इसलिए भजनकार कहता है मेरे प्रियो, भजनकार 119 के 18 में कहता है, मेरी आत्मिक आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को समझ पाऊँ। मेरे प्रियो, आप अपने घर में, अपने जीवन में आप आत्मिक आंखों को खुलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको देख और सुन करके आप परेशान हो रहे हैं मेरे प्रियो, आप उन चीज़ों को परेशान ना हो, उन चीज़ों में परेशान ना हो, और परमेश्वर की भली बात के ज्ञान में आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ पाए, और परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि की आत्मा दे, और आप एक नई ऊंचाई में आप जा पाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको क्या करता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, तब आप बहुत सी बातों को क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। आत्मिक आँख खुलने से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए आपको आत्मिक आँख खुलने की ज़रूरत है। प्रियो, आइए हम दूसरे बात को हम सीखते हैं आज वचन के अनुसार में। लूका 24 उसका 30 और 31 पद में क्या कहता है, हम देखते हैं मेरे प्रियो। लूका आप निकाल सकते हैं 30 अध्याय, उसके 30 और 31 पद में क्या कहता है। जब वह उसके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसने तोड़कर उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। मेरे प्रियो, ये घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का है। ये घटना जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का है। दो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वो लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय यीशु मसीह क्या होता है, उन लोगों के बीच में आया और उन दोनों के साथ बात करते करते आगे बढ़ गए। जब बातें कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे थे बातों को, तो वो समझ नहीं पाया कि ये व्यक्ति कौन है। वो जान नहीं पाया कि ये यीशु मसीह करके, वो समझ नहीं पाया कि यही हमारा उद्धार करता है करके, और हम यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पाया मेरे प्रियो। तो उसका हम देख सकते हैं इसी लूका 24 अध्याय का 16 पद में देखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। इनकी आत्मिक आंखें क्या थी? बंद थी। इस कारण से यीशु मसीह को क्या नहीं कर पाया? पहचान नहीं पाया। जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है वो यीशु मसीह है, पहचान नहीं पाया।
मेरे प्रियो, जब वो पहचान नहीं पाया इसलिए तो वो आगे बढ़ पाए। और आगे बढ़ते 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 जब शाम होने लगा तो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, आइए अब हमारे घर में खाना खाइए और हमारे साथ भोजन कीजिए, हमारे साथ में हमारे घर में विश्राम कीजिए। तो जब घर गया, भोजन करने बैठा, तब ये बातें घटित हुई। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। मेरे प्रियो, आंख खुल जाने के बाद यीशु मसीह को वो पहचान लिया। कितनी हैरानी की बात है। उनके साथ बातचीत किया, उसके साथ चला, हंसा, फिर भी नहीं पहचान पाए। फिर भी वो नहीं पहचान पाए। फिर भी वो नहीं समझ पाए कि यही हमारा यीशु मसीह है, यही हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप यीशु को पहचाने हैं? यीशु मसीह आपका कौन है? आप बोलेंगे वो मेरा चंगा करने वाला है, मेरा ज़रूरत को पूरा करने वाला है, मेरे परिवार को सुरक्षित रखता है, हर मुसीबत में साथ देता है। ऐसे आप सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जाने हैं। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। वो सामर्थी जिंदा खुदा है। वो मानव जाति के लिए अपना प्राण बलिदान के रूप में दे दिया। मानव जाति के लिए आप दे सकते हैं कि अपना जान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए दे दिया। हम इन बातों को जान जाएंगे, इन बातों को हम सब समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ही हमारा जिंदा और सामर्थी खुदा है। तब हम बोल सकते हैं प्रभु को, तब हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को पहचान लिए हैं, जान लिए हैं, समझ लिए हैं करके। आज का ये व्यक्ति अपने तकलीफ की वजह से, समस्या की वजह से यीशु मसीह के पास में है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आज बहुत सारी आवश्यकता है तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं मेरे प्रियो, और मेरे घराना का मैं बताऊं मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित पिता है। वही मार्ग, वही सत्य और जीवन है। उसमें ही हम अनंत जीवन पाएंगे। हम इसलिए परमेश्वर के साथ में हम चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु को नहीं पहचाना तो आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी आंखें खुल जाए करके आप प्रार्थना कीजिए। विश्वास में आप कमजोर है तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे जानने और समझने की ताकत दे, प्रभु मुझे जानने और समझने की बुद्धि दे, प्रकाशन दे कि मैं आपकी बातों को जान पाऊं, सीख पाऊं, समझ पाऊं। आप पिता से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आप प्रभु को जाने और पहचाने, और जब आप प्रभु को जान और पहचान पा जाएंगे ना, मैं 100% आपको कहता हूं, आप प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे। आप प्रभु से बढ़ करके किसी चीज को आप मीठा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु में और उनके भक्ति में जीना बहुत बड़े मीठापन को लेना है, जो हम करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में हैं लेकिन प्रभु के बातों को समझ नहीं पा रहे। हम प्रभु के करीब में तो है लेकिन प्रभु की बातों को समझ नहीं पा रहे। आपके आत्मिक आँख खुलने पाए मेरे प्रियो आज, ताकि आप आगे बढ़ पाएंगे प्रभु में। प्रियो, आइए हम एक और घटना से, हम उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय, उसके 21 अध्याय से हम सीखेंगे मेरे प्रियो। उसके 21 अध्याय में क्या कहता है हम उससे सीखेंगे। 21 अध्याय में क्या कहता है, उसके 21 के 19 में क्या कहता है, उसको देखते हैं। ठीक है। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब अब्राहम हजीरा को अपने जीवन से अलग करता है तो एक थैली में पानी भर कर दे देता है और हजीरा और उसका बेटा इस्माइल वहाँ से निकल जाता है। यात्रा के दौरान पानी खत्म हो जाता है और प्यास में बच्चा तड़पने लग जाता है, यहाँ तक कि वो अधमरा सा हो जाता है। तो एक बच्चे को क्या करता है,
वहाँ पे लिटा करके, एक जगह लिटा करके वो परमेश्वर से क्या करता है, जोर से प्रार्थना करने लगता है और रो रो कर वो प्रार्थना करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी दया को दिखा। वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, जब ऐसा उसने प्रार्थना किया तो उनकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी। हजीरा ऐसी स्थिति में है कि वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारे दरवाजे बंद है मेरे प्रियो। वो अब सोच रहा है कि मेरा बेटा भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे को एक जगह रखा। वो परिस्थितियों के आगे घुटना ना टेक करके उसने परमेश्वर को पुकारा, हे मेरे परमेश्वर हम पर दया कर। वो चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके उसने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना को सुनी। तब एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई पड़ा और उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, प्रार्थना किया, दरवाजा खुला। आज कहीं ना कहीं आज हम लोग सोच रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन का, मेरा अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में इतना संकट है, इतना क्लेश है, बंधन है, श्राप है, मुझसे कोई अच्छा व्यक्ति लोग बात नहीं कर पाते, मुझसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं रखते, सब एकदम कठोरता से मुझसे पेश आते हैं। उस समय मेरे प्रियो हजीरा की सहायता किया परमेश्वर ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी हमारा वो परमेश्वर जिंदा है जो हमारी सहायता कर सकता है। आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। आप चारों तरफ आंखें उठाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई आपके जीवन में आपको दिखने लग जाएगा, सच्चाई आपको अपने जीवन में महसूस होने लग जाएगा। आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप 3 में आज आपको उदाहरण दिया हूँ, उन तीनों उदाहरण में आप परमेश्वर के रास्ता को आप अपनाइए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मैं उन बातों को समझ पाऊँ जिन बातों से मैं आज अनजान हूँ, जिन बातों से मैं आज परेशान हूँ। उनके लिए पिता परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मेरा जीवन आज कठिन बना पड़ा है, मेरा जीवन सरल हो जाए। और जब आपका जीवन सरल हो पाएगा तभी आप परमेश्वर में आनंद जीवन जी पाएंगे, तभी आप खुशी को देख पाएंगे। आप परमेश्वर के कामों को हल्के में ना ले। आप परमेश्वर में आ गए हैं, लेकिन आप परमेश्वर को और अच्छे से जाने और अच्छे से पहचाने कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्या कर सकता है। आपके लिए परमेश्वर, आप जहाँ तक आपकी सोच बंद होता है मेरे प्रियो, वहाँ से परमेश्वर का सोचना स्टार्ट होता है। आप जहाँ आप निराशा में चुप बैठ जाते हैं, परमेश्वर का काम वहाँ होना शुरू हो जाता है। आप केवल और केवल, चाहे सुख की परिस्थिति में हो चाहे दुख की परिस्थिति में हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को पुकारे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको पुकारता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरे जीवन में आइए और मेरे परिस्थिति को बदलिए, मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं कठिन जो देख रहा हूँ वो मेरे जीवन में सरल हो जाए। मेरे प्रियो, आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप आशीष पाए होंगे। आइए हम इस कलाम के द्वारा प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर से राजा हमें 3 बातों को बताया, 3 बातों को सिखाया पिता कि हम खुदावंत राजा हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रख सके पिता। मेरे प्रभु, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं पिता, हम डर जाते हैं पिता, परिस्थिति के सामने पिता घुटने टेकने लग जाते हैं पिता, लेकिन परिस्थिति के आगे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाला बन जाए और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता। अब तक पिता हमारा आत्मिक आंख पिता परमेश्वर खुले थे और भी पिता उससे ज़्यादा बढ़कर पिता हमारे आत्मिक आंख खुलने पाए और समझने पाए। हे पिता परमेश्वर, आपकी जागृति में हम आगे बढ़ सके और आपकी रोशनी और आशीष को पा सके पिता।
पिता, हमारा जीवन जो कठिन है उस जीवन को आप सरल कीजिए। हम जो पिता परमेश्वर खुदावंत राजा बेचैनी और एकांत और अकेला और पिता परमेश्वर खुदा श्रापित और पिता परमेश्वर परेशान महसूस करते हैं, इन सारे परिस्थितियों से निकालकर हमारे जीवन में आशीष कीजिए। अनुग्रह और शांति, दया, अनुग्रह और ज्योति को हमारे जीवन में पिता परमेश्वर उंडेल दीजिए, ताकि आपके प्रकाश को हम पा सके। पिता, इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीष दिया, धन्यवाद। हम प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।